powered by Zeppe. कोई भी आदमी जब बिटकॉइन स्पेस में एंटर करता है तो उसको सबसे पहले सुनने को मिलता है, कुछ ही दिन में सुनने को मिल जाता है कि बिटकॉइन तो कोई चीज नहीं होती है, ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेडिंग करो और वहां पे बहुत ज्यादा फायदा है। तो उसको ये समझने में वक्त लग जाता है कि ऑल्ट कॉइन्स की जब वो प्राइसेस देखता है, वो कुछ 2 रुपए का है, कोई 1 रुपए का है, कोई 1.5 रुपए का है, तो फैसिनेशन होती है कि यार बिटकॉइन तो बहुत महंगा है, चलो ऑल्ट कॉइन ले लेते हैं, ये भी बिटकॉइन की तरह होता है। तो एक्चुअली में ऑल्ट कॉइन्स होते क्या है और बिटकॉइन से कैसे डिफरेंट है, और ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन्स के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, एक आम आदमी को समझना होगा। देखिए काशिफ, अभी तक आपने जो भी सवाल मुझसे पूछे थे वो सवाल दो कैटेगरीज के सवाल थे। पहला कैटेगरी था मनी का कैटेगरी, जिसके अंदर आपने बहुत सारे सवाल पूछे, और उसके बाद दूसरा कैटेगरी था वो था बिटकॉइन का। अब आप तीसरी कैटेगरी में प्रवेश किए हैं, जिस कैटेगरी के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये कैटेगरी कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए आप स्टॉक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट में सिर्फ रिलायंस का शेयर ही है। इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगभग 14,000 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है जिनके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो रिलायंस के साथ साथ या BSE 30 के इंडेक्स के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक वही लॉजिक काम करता है बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की दुनिया में। अगर बिटकॉइन एक स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के आसपास बहुत सारे लोगों ने इनोवेशन की है और उन्होंने बिटकॉइन जैसे या बिटकॉइन से बेहतर बहुत किस्म के ब्लॉकचेन सिस्टम्स बनाने की कोशिश की है। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझिए। देखिए, बिटकॉइन को मैं बहुत गहरे में साझा बही खाता पूरी दुनिया के लिए बोलता हूं। अब जो साझा बही खाता है, जो डिसेंट्रलाइज लेवल पर पहली बार बिटकॉइन ने बनाया, अब ये जो साझा बही खाता है इसकी एक टेक्नोलॉजी है, इसका एक मेथड है कि किस तरह से अलग अलग कंप्यूटर नोड्स आपस में कंसेंसस करते हैं, आपस में एक तरह से भाईचारा बिल्ड करते हैं कि कंसेंसस, एक राय बनी रहे। अब ये जो कंसेंसस बिल्ड करने की टेक्नोलॉजी है, ये मूल रूप से दो किस्म की टेक्नोलॉजी है। एक को कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम, POW सिस्टम, और दूसरे को कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम, POS सिस्टम। अब इन दोनों के अंदर भी आगे बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम की कोई वेरिएशन को इंप्लीमेंट करके एक नया बिटकॉइन जैसा नेटवर्क बिल्ड करता हूं, तो उस नेटवर्क पर बिटकॉइन का जो मैं कोई अलग फॉर्म बिल्ड करूंगा, तो वो बिटकॉइन तो नहीं होगा पर बिटकॉइन जैसा होगा। तो इसलिए उसको मैं ऑल्ट कॉइन का नाम दे देता हूं। सवाल ये है कि इस समय मार्केट के अंदर बहुत किस्म के ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में आ चुके हैं, पर जैसे बिटकॉइन को आज आप डिजिटल गोल्ड देखते हैं, उसी तरह से अलग अलग ऑल्ट कॉइन्स की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे आप अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम एक ब्लॉकचेन है जिसके अंदर बिटकॉइन जैसा ही एक करेंसी या एक टोकन है जिसको हम ईथर कहते हैं। अब इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर एक विशेष कैपेबिलिटी है कि इसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आप इसके ऊपर बहुत किस्म की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जिनको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो यहां पर इस टोकन का नाम, जो कहने को ऑल्ट कॉइन है, पर इस टोकन का नाम ईथर है। इसी तरह से आप एक और करेंसी, एक और बिटकॉइन जैसा नेटवर्क है, कार्डानो, टेजोस, ऐसे बहुत किस्म के हैं। और इन सभी एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सारे कॉइन्स धीरे धीरे करते बनते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक टोकन है जिसका नाम है BAT, बेसिक अटेंशन टोकन। जैसे आप इंटरनेट के ऊपर जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल जब आप कीवर्ड डालते हैं तो कीवर्ड
के ऊपर डाटा असल में कौन जनरेट कर रहा है? आप। और उस कीवर्ड के जरिए जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उससे गूगल तो अमीर हो रहा है, पर गूगल उस अमीरी का हिस्सा आपको नहीं देता। तो बैट टोकन वालों ने सोचा कि क्या हम इस एड रेवेन्यू को आम जनता को वापस दे सकते हैं, तो उन्होंने एक नया ब्राउजर बना दिया क्रोम जैसा, जिसका नाम रखा उन्होंने ब्रेव। तो इस तरह से जिसके पास आइडिया है, जिसके पास इनोवेशन है, वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके एक नया से नया प्रोजेक्ट, नए से नई ब्लॉकचेन बना रहा है और उसका फायदा लोगों को हो रहा है। तो जैसे जैसे लोग उस प्रोजेक्ट के साथ, उस प्रोजेक्ट के नेटवर्क के साथ जुड़ते जाते हैं, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ती रहती है, इसलिए उनके ऑल्ट कॉइन्स की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। पर ये एक ऐसा विषय है जिस विषय को समझने के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर जाने के लिए आपको रिसर्च की जरूरत है। जैसे आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके पिछले 3 साल की बैलेंस शीट देखिए, आप उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स रेगुलरली देखिए, फिर उसके हिसाब से पहले थोड़ा सा रिस्क लीजिए, फिर थोड़ा ज्यादा रिस्क लीजिए और फिर उससे ज्यादा रिस्क लीजिए। सो हर चीज का फैसला एक सोची समझी रणनीति के मुताबिक होना चाहिए।